कौन पहुंचेगा? गाड़ी वाला, और सबसे बाद में पैदल वाला। तो जो सुबह शाम अगरबत्ती लगा रहे हो ना, ये पैदल ही हो। उसके बाद जो अगरबत्ती के साथ साथ सत्संग भी हो रहा है, वो साइकिल से हो, और सत्संग के साथ साथ भजन भी हो रहा है, संकीर्तन भी हो रहा है, वो बाइक से हो, और उसके सब छोड़ के आप एकांत में प्रभु के लिए रो रहे हो, और भगवान का स्मरण करने से ही आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो आप गाड़ी से हो। रफ्तार बहुत तंगड़ी है आपकी, आपकी जल्दी सुनेगा। अगर कष्ट बीच में तकलीफ हो भी जाए, क्यों हेलो, चाहे वो धर्म का कार्य हो चाहे राजनीति का हो, अगर धर्म के कार्य के लिए या राजनीति के लिए कहीं न कहीं रुकावटें आ भी रही हैं, तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है। पूर्ण कार्य करिए, पूर्ण कार्य करिए, क्योंकि ये दुनिया की फितरत है। कलयुग के लोग ऐसे हैं, आपके मुंह पे मीठा मीठा बोलेंगे, और मीठे लोगों से हमेशा बच के रहना, क्योंकि मिठाई में प्रधान जी अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े। आप कितने सुंदर हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप बोलते कैसा हैं ये मायने रखता है। आप कितने सुंदर, ये अगर किसी चीज की कीमत मायने रखती तो पायल हजारों रुपए की आती है लेकिन पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 5 रुपए की आती है लेकिन माथे पे लग। हेलो हेलो, बोली गोविंद भगवान की। आप निडर होकर के कार्य करें, क्योंकि ये फितरत है लोगों की। बुराई आपकी हजारों कोस तक पहुंचती है, लेकिन अच्छाई 10 कोस तक नहीं पहुंच पाती। देखा होगा कि दूध बेचने वाला घर घर जाता है, लोग पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया, बोलते नहीं मिलाया। लेकिन शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेके पे बैठ के पिए तो पानी मिलाएगा और पिए। नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। रावण ने कही न जग में वो समान, कुंभकर्ण भैया और मैं बड़ो बलवान, 10 शीश 20 भुजा बल को न परवान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़ कान, बाऊ को न रो अभिमान, तुमसे और हजारों ही बड़े बड़े बलवान। ये शरीर कब कहां किधर से चला जाए कोई भरोसा नहीं है। अगर ज्यादा धर्म या अच्छे कामों को आप करेंगे तो आपने एक चीज नोट की होगी, प्रधान जी, जिसका नाम होता है ना वही बदनाम होता है, और जय गली को कुत्तू ना जाने ना बाकी कोई बातें नहीं करे। जिसका जितना नाम होगा लोग उतना ही उसको बदनाम करेंगे। जिसके जितने मित्र होते हैं उससे कई गुना ज्यादा उसके शत्रु भी होते हैं। ऐसा मत समझना कि सब मित्र ही मित्र बैठे, कई चीजें ऐसी होती हैं कि मित्र भी होंगे और कई गुना ज्यादा शत्रु भी होंगे। तो हमेशा
कोई भी कार्य करे निसंकोच होके करिए, निडर होके। राजा जवाब देते हैं कि महाराज अब तो संकल्प हो गया, अब आप नाप लो। बोले नहीं, अब कुछ रह गया। बोले तुझे अगर कोई तकलीफ है तो मैं नहीं नापूंगा। नहीं महाराज, मैं हृदय से बोल रहा हूं, आप नाप सकते हैं। तो क्या किया बुजुर्गों, विश्वरूप की साया ने सूरज के अंश नाप डाले, सूरज के अंश नाप डाले। तीन ही कदम की पृथ्वी में जट तीनों लोग नाप डाले। लोग नापे। प्रभु बोले खाना खत्म हुआ, अब थोड़ी शेष और ले ले, थोड़ी शेष और ले ले चुका दान के 3 कदम, बस आधा कदम और ले ले। उस विश्वरूप की साया ने सूरज के अंश नाप डाले और 3 ही कदम की पृथ्वी में जट तीनों लोग नाप डाले। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, अब थोड़ी शेष और दे दे, ले चुका दान के 3 कदम, बस आधा कदम और दे दे। भैया आधे कदम की जगह नहीं तो प्रभु क्रोध में आ गए और जवाब दिया, ओरे राजा आधे कदम की जगह दे दे। तो राजा बलि की पत्नी का नाम है विंध्यावती। संतो बहुत चालाक थी। अब विंध्यावती ने भगवान को इशारो दिया, राव मालिक सबसे पहले तो जैसे आए थे ना वैसे ही खड़े रह जाओ, इस विराट रूप में नहीं आए। आप बड़े सुस्त हो, आप जैसे सूक्ष्म रूप में आए थे 52 अंगुल के बनके, वैसे ही है जाओ, ठीक है। अब हमारे सवाल को जवाब दो। सवाल का है, नाथ जी बताओ दान बड़ो होवे या दानी? विंध्यावती ने सवाल किया, महाराज ये बताइए कि दान बड़ा होता है या दानी? तो भगवान मुस्कुरा के बोले, देवी दुनिया में धनवान तो बहुत हैं, धनवान दुनिया में बहुत हैं, लेकिन हमारी नजर में जो धन को दान में लगाए वो ही सच्चो व्यक्ति है, मतलब दान से वो बड़ो दानी होवे। तो विंध्यावती बोली, फिर काहे की चिंता है, आप 3 कदम के तीनों लोग नाप चुके, अब आधे कदम में दानी बचे न की पीठ नाप ले। वो जो राजा है ना, उनकी एक बिटिया और है जिनका नाम था रतनमाला। जब उन्होंने भगवान को देखा तो इतने प्यारे से वो मुस्कुराने लगी और विचार करो कि अगर ऐसो बेटा हमारे पैदा है जावे तो मैं बाको स्तनपान कराऊंगी। और जैसे ही प्रभु ने 3 कदम में तीनों लोग नापे तो विचार कियो, अगर ऐसो हमारे पैदा है गयो तो मैं उसे जहर देके मार दूंगी। यही रतनमाला द्वापर में आके हुई पूतना। बोले गोविंद भगवान की। अब बोले कि एक पैर पीठ पर और एक सिर पे रखा, सोई राजा बलि खड़े है। नाथ अब आपका पूरा जो भी हिसाब किताब था सब चुकता हो गया। भगवान मुस्कुराए के बोले, मैं तो से प्रसन्न भयो, तू हमसे कछु मांग ले। राजा बोले, ये लो।
अबे हमारे दरवाजे पे खड़े हमते कह रहे कछु दे दो, अब हमते कह रहे कछु मांग ले तो सुनो, मंगन ते हम मांगत नहीं, हमारी आदत नहीं भिखारी अंत मांगे की। अरे भगवान बोले मांगिए ना, तो बोले अगर देना चाहते हो तो पातालपुरी में जो मेरा महल है आप उस महल का पेरा लगाओगे। ठीक है लगाऊंगा। और एक बात, जिस द्वार से हम होकर के निकले आप उसी द्वार पे हमें खड़े मिलो। वो कहते ना कि भक्तन ने मोह को नाना भांति नचाए, आप उसी दरवाजे पे हमें खड़े मिलो। अब प्रभु इधर से उधर उधर से इधर, मैया लक्ष्मी को 1 महीना है गो जब नाय पहुंचे हैं प्रभु तो बहुत परेशान हैं। बाबा नारद ने चरण बंदन किया, माँ बोले हाँ लाला प्रभु कहाँ है? मैया बोली आपके अलावा किसी को पता भी हो सकता है कि वो कहाँ है? आप ही दुनिया में घूमते हो तो आपको पता होगा कि कहाँ है। तो बोले बोलो। अब नारद बोले कि मैया तू चिंता ना करे, उनकी नौकरी लग गई। अच्छा तो तनख्वाह कितनी है? वो सैलरी? बोले वो एक चवन्नी भी नहीं। अच्छा तो महीना पे छुट्टी है 1-2? बोले एक छुट्टी ना है। बोले तो रिटायर कबे हुई? बोले कोई भरोसा ना है। बोले तो रिटायर होए के बाद एक जो फंडन मिल सकते है? बोले एक चवन्नी ना। बोले जब नौकरी में कोई फायदा ना है तो नौकरी काहे काम की है? बाबा नारद बोले मैया तू अपने पति से ही पूछ ले, बड़े उपद्रवी है, बड़ो भक्तन को परेशान करे। आज तू देख ले जाए कि कैसे बैठे, कैसे जाना है। बोले रक्षाबंधन का समय आ रहा और तू जाकर के राजा बलि की कलाई में राखी बांधना, और जब वो कहे कि बहन आपको क्या चाहिए तो तुम दक्षिणा में अपने पति को मांग लेना। ठीक है। अब बुढ़िया भेष धारण करके मैया लक्ष्मी चली। सभी लोग बोलेंगे कि अरे की प्यारी और चंचलवारी, और चली बलिरा जाके द्वार रे, हरे बल के पहरे और हाथ बता के हरि बुढ़िया रूप सरो लक्ष्मी पहनी सादा साड़ी, पहुंची बलि के घर पे बोली आई मैंने तुम्हारी ओ भैया, आई मैंने तुम्हारी, उठी जरा मिलो मेरे चरण छुओ, उठी जरा मिलो मेरे चरण छुओ, ले लो आशीर्वाद रे, हरे बल के पहरेदार बने। हरि बोल। बोले ओए बेना हमने तो पहली बार देखी, कहां से आई है, कौन है तू?
तो बातें बनाए कि मैया लक्ष्मी बोली अब तू काय को पहचाने को बड़ो आदमी है गो, अब इंद्र के इंद्रासन पे बैठे गो तो तू काय को पहचाने गो। अरे बताए तो दे कौन है बेना, हमने नहीं पहचानी, बहुत बूढ़ी सी है। मैया लक्ष्मी बोली हमारी शादी तब है गई जब तेरो जन्म नहीं भाव। तो बोले शादी कहाँ भई है, तो वो सुनो, दूर देश से आई मेरे भैया उम्र बड़ी है हमारी, और सात समुंदर पार भी आई श्री हरि की पटरानी ओ पीरन, श्री हरि की पटरानी। मन सोच बड़ो में भूल गयो, मन सोच बड़ो में भूल गयो, मोए याद दिलाओ आज रे हरि बल के पहरेदार बने। श्री राधे हाथ उठा के दोनों पीछे। अच्छा पहना तो अब क्या करने है, बोले बहन रक्षाबंधन को क्यों आती है, राखी बांधने। बोले तो बढ़ाए दो हाथ आगे को। राजा बलि ने हाथ बढ़ाओ और जैसे ही हाथ आगे को बढ़ाओ तो मैया लक्ष्मी ने कलाई में राखी बांधी। अब राजा चरण स्पर्श करके बोले बोल मैना तो को क्या चाहिए। मैया लक्ष्मी बोली भैया धन दौलत मुझको कछु नहीं चाहिए, एक बचन में वारी। दुख सुख में भैया साथ निभाइयो, यही दक्षिणा हमारी ओ वीरन, यही दक्षिणा। यही वर मांगू, जवाब दिया यही वर मांगू पहरेदार मांगू, यही वर मांगू पहरेदार मांगू, मोए दे दो भैया आज रे हरे बल के पहरेदार बने। जब ये कहा कि हमें आपके यहाँ जो पैरा लगा रहे ये चाहिए, भगवान मुस्कुराए रहे। विंध्यावती भागी बोले सुनो क्या बोल रही हो, पहरेदार चाहिए। मैंने पिया की पीठ न पाए डारी और कछु सोची ना बिचारी है, ज्यादा खसमीली बन गई हो ऐसी पीर पराई है। आज लेवे को तो बड़ी जल्दी आई गई, बादन कहाँ गई जादन हमने पिया की पीठ को न पाए डारो। सो मां लक्ष्मी अपने रूप में आई गई। राजा बलि ने लक्ष्मी मैया के हाथ में प्रभु को हाथ गहायो और हाथ जोड़े के एक बात कही कि ये मेरी पत्नी है नाथ। और पत्नी का स्वभाव होता है कि अगर सच्ची अर्धांगिनी है और थोड़ा सा भी कष्ट अगर पति पे आ जाए तो व्याकुल हो जाती है।
अब उसे वो लक्ष्मी और परमेश्वर से लेना देना नहीं, उसे बस इतना है कि मेरे पति को कष्ट हुआ है, तो मैं नाथ जब जब आपको याद करूं तब तब आप मुझे दर्शन देते रहना। ठीक है। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी बाल से प्रभु को लेके आई और जो इंद्र का इंद्रासन था वो पुनः वापस इंद्र को दिया है भगवान ने। आइए एक छोटा सा भजन बोलते हैं, उसके बाद में बड़ी पावन चर्चा आ रही है सूर्यवंश की।